हेलो दोस्तों। आज के समय में दोस्तों का हालचाल लेना बहुत आसान हो गया है। हम लोग तुरंत मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से या इंटरनेट कनेक्शन से तुरंत वीडियो कॉल ऑडियो कॉल के थ्रू हालचाल ले सकते हैं। लेकिन एक समय था जब हम लोगों को ये बात करना तो मुश्किल, सोचना भी मुश्किल था कि कैसे एक दूसरे का हालचाल बैठे बैठे ले लिया जाए। पहले जब भी हम लोगों को हालचाल लेना होता था हम लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे या फिर चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठियों का इतिहास बहुत पुराना है। राजा एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे और चिट्ठियों में जवाब भी मिला करता था। अतः आज हम लोग जानते हैं भारत में चिट्ठियों का विकास कैसे हुआ, भारतीय डाक व्यवस्था की स्थापना कैसे हुई और आज जो है इसकी क्या स्थिति है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय डाक सेवा की स्थापना। भारतीय डाक की बात करें तो 1.5 लाख से अधिक शाखाओं के साथ भारत की डाक प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने प्रथम डाक व्यवस्था भारत में 1766 ईस्वी में स्थापित किया। इनके बाद 1774 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में एक और प्रधान डाकघर की स्थापना की। इसके बाद 1786 और 1793 में 2 डाकघर मद्रास और मुंबई में स्थापित किए गए। उसके बाद धीरे धीरे भारत में 500 से ज़्यादा डाकघर स्थापित हो चुके थे। भारत में प्रथम बार सारे डाकघरों का केंद्रीकरण 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रतिनिधित्व लॉर्ड डलहौजी ने किया था और लॉर्ड डलहौजी ने इसका केंद्रीकरण में बहुत सारा योगदान दिया था। अतः भारतीय डाक की ऑफिशियली शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 से मानी जाती है। इसके बाद त्वरित वितरण के लिए 1863 ईस्वी में रेल डाक सेवा का आरंभ हुआ। रेल डाक सेवा नॉर्मल डाक से त्वरित थी। इसमें 2 स्टेशनों के बीच चिट्ठियों को रेल के माध्यम से पहुंचाया जाता था। 1873 ईस्वी आते आते नक्काशीदार लिफाफों का निर्माण एवं बिक्री प्रारंभ हो गया। इस समय लोग डिफरेंट ओकेजन के लिए डिफरेंट वैरायटी के लिफाफे प्रयोग में लाने लगे। सन 1876 ईस्वी में भारतीय डाक को पोस्टल यूनियन में शामिल कर लिया गया। पोस्टल यूनियन एक ग्लोबल लेवल की संस्था है जो भारतीय डाक के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सन 1877 में वीपीपी और पार्सल सेवा का प्रारंभ हुआ। वीपीपी मीन्स वैल्यू पेएबल पोस्ट। पार्सल सेवा के माध्यम से छोटे मोटे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने जाने लगा और वीपीपी एक ऐसा पार्सल माध्यम था जिसमें रिसीवर से पार्सल का मूल्य लेकर के सेंडर के पास पहुंचाया जाता था। जो आजकल हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसका वैल्यू पे करते हैं और वो ई कॉमर्स वेबसाइट के पास पहुंच जाता है। तो सेम पैटर्न आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज होता है और इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की कुरियर कंपनीज और पार्सल सेवाओं प्रदान करने वाले कंपनियां आज मार्केट में आ गई हैं। सन 1889 में पोस्ट कार्ड का निर्माण हुआ और पोस्ट कार्ड यूज में लाया जाने लगा। पोस्ट कार्ड एक खुला हुआ कार्ड होता था, ये बंद, इसमें कोई लिफाफा में पैक नहीं करना होता था। ये खुला कार्ड होता था जिसपे सूचना को लिख करके और जस्ट पोस्ट कर दिया जाता था और यह स्पीड, त्वरित और सस्ती सेवा होती थी। सन 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ हुआ। आज के समय में हम लोग यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी के थ्रू एक दूसरे के बैंक में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन एक समय था जब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे और इतनी सुविधाएं और इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, तब मनी ऑर्डर का यूज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मनी ऑर्डर में सेंडर और रिसीवर के पास कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं होता था। सेंडर से पैसा बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा कर लिया जाता था और रिसीवर को ला करके मनी ऑर्डर के थ्रू दे दिया जाता था। सन 1911 ईस्वी में प्रथम एयर मेल सेवा का प्रारंभ हुआ। इसमें हवाई जहाज के थ्रू चिट्ठियां एक दूसरे जगह पर पहुंचाई जाने लगी। यह भारतीय डाक रेल सेवा से भी ज़्यादा त्वरित थी। सन 1935 में इंडियन पोस्टल कार्ड का क्रय बिक्री आरंभ हो गया। यह एक तरीके का पोस्टल नोट हुआ करता था जो एक पोस्ट ऑफिस से खरीद करके दूसरे पोस्ट ऑफिस पे बेच दिया जाया करता था। सन 1970-71 आते आते भारतीय डाक देश के हर क्षेत्र में पहुंच गया था। अतः लोगों को या भारतीय डाकियों को एड्रेस पता करने में बहुत कठिनाई होने लगी थी।
तब 1972 ईस्वी में एक यूनिक नंबर पिन नंबर का शुभारंभ हुआ। पिन नंबर का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का नंबर होता है जो एड्रेस को पहचानने में मदद करता है। पूरे भारत में हर जगह को पोस्टल इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दिया गया और हर क्षेत्र को एक एक पिन नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब एड्रेस को नंबर के थ्रू पहचानना बहुत आसान हो गया था। अब तक रेल सेवा, डाक सेवा, मनी ऑर्डर, पार्सल, पोस्टल डिफरेंट सेवाएं भारतीय डाक को बहुत त्वरित और एडवांस बना दिया था। अब बारी थी बैंकिंग क्षेत्र में पांव जमाने की। अतः सन 1984 ईस्वी में डाक जीवन बीमा का आरंभ हुआ। यह बहुत ही पॉपुलर स्कीम हुई और बहुत लोग यूज करने लगे। आज भी यह पोस्टल जीवन बीमा में यह बहुत ज़्यादा यूज में लाई जाती है। लेकिन इतना एडवांस होने के बाद भी हम लोग अपनी चिट्ठियों का ट्रैक अभी तक नहीं कर पाते थे। चिट्ठियों का बस वेट करते थे कि कब तक रिप्लाई आएगा। सन 1986 ईस्वी में एक नई सुविधा स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई। इस सुविधा के जरिए हम लोग भेजी गई चिट्ठियों और लिफाफों का ट्रैक कर सकते थे। हमारी चिट्ठियाँ कहाँ तक पहुँची इसकी जानकारी हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ले सकते थे। यह नॉर्मल चिट्ठियों से त्वरित व्यवस्था थी। सन 1995 आते आते शहरी क्षेत्र को कवर करने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए ग्रामीण डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। यह भारतीय डाक में क्रांति ला दिया। इसके बाद 1996 में मीडिया डाक का प्रारंभ हुआ। मीडिया डाक के माध्यम से कोई भी सूचना पूरे एक दिन के अंदर समाचार पत्र में प्रेषित हो जाती थी और देश के कोने कोने में समाचार पत्रों का वितरण बहुत तेजी से होने लगा। इसके बाद 1997 में बिजनेस पोस्ट, 1998 में उपग्रह डाक सेवा और 1995 में डेटा डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। यह तीनों सेवाएं लगभग सेम पर्पज के लिए बनाई गई थी, बस इसके यूजेज अलग अलग थे। इससे लिफाफे, पार्सल, कोरियर और ये सब चीज़ें पहुंचाई जाती थी और बहुत फास्ट तरीके से पहुंचाई जाती थी। सन 2000 आते आते तकनीकी विकास बहुत हो गया और अब बर्थडे विशेष, न्यू ईयर विशेष के लिए डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाने लगे। इसको देखते हुए भारतीय डाक ने सन 2000 में ग्रीटिंग कार्ड डाक पार्सल का शुभारंभ किया। सन 2001 में EFT सुविधा की स्थापना की। EFT बैंक में NEFT हुआ करता है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इट मीन्स पैसे का आदान प्रदान विद इन अ मिनट किया जा सकता है। इसके बाद 2003 में बिल मेल और 2004 में ई पोस्ट की स्थापना हुई। ई पोस्ट के माध्यम से भारतीय डाक सूचना को विद इन 15 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता था। अब तक भारतीय डाक छोटे छोटे सामानों को पहुंचाने के लिए पार्सल सेवा यूज में लाता था। 2004 आते आते लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक पार्सल सेवा का प्रारंभ किया। अब हैवी व्हीकल, हैवी गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाने लगा। आज भारतीय डाक सेवा, पोस्टल सेवा, पार्सल सेवा, बैंकिंग सेवा, इंटरनेट सेवा, डिफरेंट सेवाएं भारतीय डाक द्वारा यूज में लाई जाती थी। भारतीय डाक अंग्रेजों द्वारा अपने व्यापार को त्वरित करने के लिए स्थापना की गई थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीयों के सुख दुख में समान रूप से भागीदारी करते करते आज भारतीय डाक अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है।